अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, में सोबिया खान हूँ। आज हम बात कर रहे हैं इस जिंदगी और आखिरत के लिए दुआ। बेउनियात नयाफन अलदाउनी हिस्से नया ओइफन अलखनरेन हिस्से नया ओइफ नया ऐज़े हबे अल्लनेवान रबना इतना फिर दुनिया हसनातो फिलखरती हसनातो कना अजिम नारो। ये हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। सूरा बकरा आयत 201। इस दुआ पर गौर व फिक्र। हमारे लिए इतना मसरूफ़ और इतना मशगूल होना बहुत आसान है कि हम इस सैयारे पर अपने वजूद पर गौर करना भूल जाते हैं। हम इस बात पर यकीन करना शुरू कर देते हैं कि हम जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं वो सब कुछ है और मौजूदा को इससे ज़्यादा वज़न देते हैं जो हकीकत में रखता है। ये ख़ास तौर पर सच मालूम होता है जब उसे सदियों में आने और जाने वाले लोगों की तादाद के नुक्ता नज़र से देखिए। एक अंदाजे के मुताबिक ज़मीन पर अब तक 107 अरब से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कितने नाम तारीख़ की किताबों में लिखे गए हैं? यह जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सवाल कर रहे होंगे कि ज़िंदगी कितनी बेमानी लगती है। आप अब भी दूसरों की ज़िंदगियों को संवार सकते हैं, मसाइब को कम कर सकते हैं और ज़िंदगी का मुस्बत ज़रिया बनने की कोशिश कर सकते हैं। आपका अब भी एक हकीकी असर है और उसे फरामोश कम नहीं किया जाना चाहिए। ये इस बात का एहसास करने में है कि एक आखिरी मंजिल है जो ज़िंदगी को एक यकीनी मानी और मकसद फराहम करती है। अल्लाह ताला कुरान में इसका मुतअद्दिद बार तज़किरा करता है। जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ तमाशा है और एक दूसरे पर फ़ख्र करना और माल और औलाद के बढ़ोतरी की मिसाल बारिश की मिसाल है, जिसके नतीजे में पौधों की नशोनुमा खेतों को खुश करती है। फिर ये सूख जाता है और तुम देखते हो कि ये पीला हो गया है। फिर ये मलबा बन जाता है और आखिरत में सख्त अजाब और अल्लाह की तरफ से बख्शिश और रज़ामंदी है। और दुनियावी ज़िंदगी सिवाय फ़रेब के मज़े के और किया है। सूरा हदीद आयत 20 और सूरा गाफिर में है, ए मेरी कौम, ये दुनियावी ज़िंदगी महज राज़ी लुत्फ़ अंदोज़ी है और बेशक आखिरत वही है मुस्तकिल ठिकाने का घर। सूरा गाफिर आयत 39। ज़िंदगी को इस ऐनक से देखना हमें अपनी खुद गरज ख्वाहिशात से अलग होने में मदद दे सकता है और हमें वो जगह फराहम करता है जिसकी हमें सुकून से रहने की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर परेशान होना कितनी बेवकूफ़ी हो सकती है। क्या हमारे पास इतना ही गुस्सा परेशान होने का जवाज़ है जितना कि शीशा टूटने पर हमें होता है? क्या इस वाक़या पर लानत भेजने का कोई फ़ायदा है जो पहले ही पेश आ चुका है, या हमें सिर्फ चीज़ों को गिले लगाना चाहिए जैसे वो होता है और आगे बढ़ता है? बड़ी तस्वीर को ज़हन में रखकर हम ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर जी सकते हैं और अपने वजूद की तारीफ़ कर सकते हैं। इस बात से आगाह होना कि हमारे पास ज़मीन पर एक महदूद वक्त है, एक तोहफ़ा है, क्योंकि यह हमें इस सफ़र के दरमियानी हिस्से के लिए शुक्रगुज़ार होने की इजाज़त देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जान लें कि मौत ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे साथ मुस्तक़बिल में होती है, बल्कि हर सेकंड जो हमसे गुज़रता है वो हमारा एक टुकड़ा है जो मर चुका है। ये सवाल पैदा करता है, अब ज़मीन पर अपना कलील और कीमती वक्त कैसे गुजारना चाहेंगे? क्या आप मनफी पर तवज्जो मरकूज़ करना और नफ़रत, गुस्सा और हसद के जज्बात को थामना पसंद करेंगे? क्या ये आपके लिए बेहतर होगा कि चीज़ों को जाने दें और चीज़ों को रहने दें? अल्लाह ने ज़मीन पर हमारे लिए जो भी मखलूक़ात बनाई हैं, इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हमें तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है और अपने नज़्म व ज़ब्त और ख्वाहिशात को हतमी मकसद तक पहुँचने के लिए, जो कि जन्नत है। एक बहुत अमीर आदमी की कहानी है जो मर गया। इसके जनाजे के वक्त एक साथी ने पूछा, मैं हैरान हूँ कि उसने कितना छोड़ा, जिस पर किसी ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि इसने ये सब छोड़ दिया है। हमें अपने ताक़ुब में समझदार होने की ज़रूरत है। पैसे से हौसला अफजाई करना ठीक है। आप और आपके ख़ानदान की फ़लाह व बहबूद के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ का ख़ाहा एक बाइज़्ज़त मिशन है। जब आप सिर्फ पैसे से हौसला अफजाई करते हैं तो ये एक मसला बन जाता है। लज्जत की तलाश ठीक है,
अल्लाह ये नहीं कहता कि हम हलाल लज्जतों के हुसूल से मना कर रहे हैं। सूरह रहमन में बार बार अल्लाह ताला फरमाता है, फाबिया ला रब कमा तक जुबान, यानी पस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सूरह रहमन आयत 13 इन बेशुमार तोहफों का जिक्र करते हुए जो उसने ज़मीन पर हमारे लिए छोड़े हैं। मसाइल इस वक्त पैदा होते हैं जब आप सिर्फ लज्जत के लिए जीते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला के तईं अपना फ़र्ज़ भूल जाते हैं। याद रखें कि हमारे पास तमाम दौलत, औलाद, दोस्त और हैसियत हो सकती है, लेकिन जब हम इस ज़मीन से चले जाएंगे तो वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जिनके लिए हमने अनथक मेहनत की थी। वो तमाम ताकत और असर और रसूख जिसको हम पकड़ने और लालच करने की कोशिश करते हैं बेकार हो जाएगी। पैसा और ताकत सिर्फ तब्दीली पैदा करने का एक आला है और ये हमारे लिए दानिशमंदी होगी कि हम उसे अच्छे काम करने के लिए हासिल करें और एक ऐसा विरसा छोड़ें जो ये कहे कि हमने इंसानियत की अच्छी तरह खिदमत की जिस तरह हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सीखी थी। आखिरकार सिर्फ वही हिसाब होगा जो आपके अमाल का हिसाब होगा। जब हम दुआ करते हैं तो हमें न सिर्फ नज़रअंदाज की दरख्वास्तों से मुतासिर होना चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर है कि हम इस ज़िंदगी में दोनों भलाइयाँ मांगें, बल्कि याद रखें और आखिरत में भी भलाई हासिल करने के लिए दुआ करें। यही खूबसूरती इस दुआ में मौजूद है। आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को हिम्मत और ताकत अता फरमाए, हमें मुकम्मल ईमान की तौफीक अता फरमाए और जहाँ हमसे ख़ता हुई है से मुआफ़ कर दे। वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम नाजिल फरमाए जिन्होंने हमें यह दिखाने के लिए जिदोजहद की कि अल्लाह सुब्हाना व तआला पर मुकम्मल भरोसा और यकीन रखने वालों के लिए क्या मुमकिन है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के काम को वक्फ किया और बनी नौ इंसान की तारीख़ में एक ऐसा बाब रकम किया जो बसूरत दीगर गैर तहरीरी रह जाता। ये उनकी बेलोस कुर्बानी की वजह से है कि हम फ़ख्र के साथ अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं और ईमान, उम्मीद और अच्छी अक़दार के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल अमल तक चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराकरम इस चैनल को सब्सक्राइब करें।